तरंग 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 युवा तरंग। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। सर्वों को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम पे आप सबों का स्वागत है इस युवा तरंग प्रोग्राम में। मेरे सभी युवा साथियों, आज हम पवित्र वचन से, पवित्र बाइबल से विश्वास के बारे में सुनेंगे, क्योंकि आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो परिस्थिति आज हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर, प्रभु इस परिस्थिति में हमसे क्या चाहता है और प्रभु हमें विश्वास के द्वारा इस परिस्थिति में किस तरह दृढ़ बने रहने के लिए हमें आश्वासन देता है और हमारी सहायता करता है। पवित्र वचन से अगर हम सुनेंगे, पढ़ेंगे बाइबल में, प्रभु इस कठिन परिस्थिति में भी, इस कोविड-19 के समय में भी हम युवाओं के लिए जो आज बहुत ही दुखी है, उदास है, हताश है, निराश है, डरे हुए हैं, चिंता में है, और कई लोग इस परिस्थिति में पता नहीं क्या करना है, तो प्रभु हमसे पवित्र वचनों के द्वारा आज इस परिस्थिति में भी हमें सांत्वना, दिलासा, धीरज, धैर्य और इस परिस्थिति से बाहर निकलने में हमारी सहायता मदद कर सकता है अगर हम प्रभु पे विश्वास करेंगे। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, सबसे पहली बार प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार में हमसे कहा, और इस परिस्थिति में वो वचन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत लाभदायक है। क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वचन 27 के अंत में लिखा है, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तो मैं भी हर युवाओं से आज यही वचन को बार बार दोहराइए, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बने रहो। क्योंकि जब हम विश्वासी बने रहेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह इब्राहिम के जीवन में निराशा थी, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, क्योंकि इब्राहिम बूढ़ा हो चला था, उसकी पत्नी बांझ थी, लेकिन वचन हमें क्या बताता है, रोमी अध्याय 4 वचन 18 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है उसके आगे। इब्राहिम ने वहां पे वचन में जो इब्राहिम ने किया, हमें भी वैसा ही करना है। हालेलुया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गया। हालेलुया। क्या कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में आशा रखकर विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा इब्राहिम सभी राष्ट्रों का पिता बन गया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, इब्राहिम विश्वास का पिता बन गया। आज इस परिस्थिति में जो भी आज युवा लोग परेशान है, दुखी है, प्रभु हमसे बार बार इस वचन को दोहराने के लिए कहता है और प्रभु हमें इस वचन के द्वारा अवश्य सहायता और मदद प्रदान करेगा। आप सभी मेरे साथ इस वचन को बोलिए। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए। हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में बाइबल हमें क्या कहता है पवित्र वचन द्वारा। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 7 में, क्योंकि हमें आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलना है। वचन कहता है आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि हम विश्वास पर चलते हैं, तो ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है। तो इस परिस्थिति में जो अभी हालत है संसार की, और युवाओं को आंखों देखी बातों पर नहीं, क्या बीत रहा है, क्या हो रहा है, सुनना है। आज हम देख रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है, बल्कि उस परिस्थिति में भी विश्वास पर आगे बढ़िए, तो हमें अवश्य सफलताएं मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। हमारे जीवन में हम परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। अगर हम आंखों देखी बातों को देखकर डरने लगेंगे, घबराने लगेंगे और हमारे मन में चिंता सताने लगेगी, हम इस परिस्थिति से कभी बाहर नहीं आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल में बार बार प्रभु हमसे कहता है और अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें हमेशा मार्गदर्शन देता है। और पवित्र वचन इसीलिए प्रभु ने हमें दिया है ताकि इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में हम विश्वास में मजबूत बने।
क्योंकि बाइबल में अगर हम देखेंगे प्रभु हमसे बार बार कहता है। अगर यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 40 में अगर आप पढ़ोगे वहां लिखा है, यदि तुम विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा देखोगे। कब हम ईश्वर की महिमा देखेंगे? यदि हम विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में ईश्वर की महिमा को देखने के लिए, अपने जीवन में प्रभु के चमत्कारों को देखने के लिए क्या करना होगा? ईश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके पवित्र वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमें किस बात पे विश्वास करना है? बाइबल हमें बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस बात पे हमें विश्वास करना है कि यदि मैं विश्वास करूंगा तो जो असंभव से असंभव परिस्थिति में भी आदम है वो सब संभव हो सकती है, सब अच्छा हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा ईश्वर हमारे जीवन में हर बुराई को भलाई में बदल देगा। हालेलुया। दूसरी बात है, हर नुकसान को हमारे फायदे में बदल देगा। हालेलुया। तीसरा, हमारे जीवन में जो भी बातें हैं वो सारी बेकार की बातों को हटाकर प्रभु हमारे लिए अच्छाई में परिवर्तित करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन में बार बार प्रभु विश्वास के बारे में हमें बताते हैं। और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? इब्राहिम के बारे में अगर हम पढ़ोगे रोमी अध्याय 4 में, मैंने बताया 18 से आगे, इब्राहिम का विश्वास दृढ़ था, उसे पक्का विश्वास था, वो कभी विचलित नहीं हुआ, उसने प्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया। तो हमें भी इस परिस्थिति में सभी युवा साथियों हमें ईश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से सब कुछ संभव हो जाएगा। और बाइबल में यह भी बताती है, क्योंकि मनुष्य विश्वास करने द्वारा प्रभु से संयुक्त हो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 में पढ़ते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास करने के द्वारा प्रभु से संयुक्त हो जाता है। तो अगर हम प्रभु से पूर्ण विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे, वो विश्वास हमारे जीवन में प्रभु से हमें एक बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है रोमी अध्याय 10 में, वचन 11 में वहां लिखा हुआ है, क्या कहता है प्रभु का वचन? विश्वास करने वालों को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ने जो विश्वास करेगा उसको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जीवन में हमें इन वचनों पर बार बार प्रभु के पवित्र वचनों पर ध्यान देना है, सुनना है, विश्वास करना है। और दूसरी बात, पवित्र वचनों पे पहले विश्वास करना जरूरी है। दूसरा में इस बात पर विश्वास करना है कि ईश्वर है और जीवित है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है इब्रानी 11:6 में, जो लोग ईश्वर के निकट पहुंचना चाहते हैं उन्हें विश्वास करना है कि ईश्वर है और उनका कल्याण कर सकता है जो उसकी खोज में लगे हुए हैं। जो ईश्वर की खोज में लगा रहता है, विश्वास के द्वारा ईश्वर उसके जीवन का कल्याण कर सकता है। इस बात पर हमें विश्वास करना है कि ईश्वर है। और इस बात में भी विश्वास करना है, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में वचन हमें बताता है, मत्ती अध्याय 28 वचन 20 में, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यानी मैं इस बात पर विश्वास करना है कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे और आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी युवा भाई जो मुझे देख रहे हैं, बहन लोग जो मुझे देख रहे हैं, युवा साथी, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि हम उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं। और तीसरी बात, पहली बात वचन पे विश्वास करना है, दूसरा हमें क्या बात विश्वास करना है कि ईश्वर है और वो जीवित है, और वो किसके साथ है? वो हमारे साथ है। और चौथी बात हमें जो विश्वास करना है वो इस बात पर विश्वास करना है कि ईश्वर आपको और मुझको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। इस दुनिया में हमें लगता है कोई हमें प्यार नहीं करता है, इसीलिए अधिकांश लोग अविश्वास, अंधविश्वास और हम देखते विश्वास को छोड़कर भटक गए। लेकिन जब हम विश्वास करेंगे प्रभु के प्यार में, हमारा जीवन का कल्याण और हमारे जीवन में हम सफल होते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया। तो संसार में कौन? आप और मैं। आपको और मुझको इतना प्यार किया कि आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को अर्पित किया। जो उस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। यानी यदि आप विश्वास करते हो यीशु के प्यार में, वो आपको प्यार करता है, तो आपका कभी सर्वनाश नहीं होगा। हालेलुया। तो बोलिए इस वचन को कि बार बार यूहन्ना 3:16 को दोहराइए और उस वचन पर विश्वास कीजिए कि ईश्वर आपको प्यार करता है। वो आपके लिए मर गया, आपके लिए दुख होगा, मर गया और आपके लिए जी उठा है और आज भी वो जिंदा है। हालेलुया। इस बात पे हमारा पूरा विश्वास आधारित है कि यीशु
दुख भोग कर सूली पर मरकर आप पर मुझे बहुत प्यार किया और तीसरे दिन जी उठा और आज हमारे साथ आपके साथ वो जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में बताती है, रोमी अध्याय 10 वचन 9 से आगे पढ़ोगे, 9 अध्याय 10 वचन 10 में लिखा है, यदि तुम मुख से स्वीकार करते हो और हृदय से विश्वास करते हो कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाए तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि हम मुख से स्वीकार करने से और हृदय में विश्वास करने से उसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। यीशु मसीह हमें मुक्ति देता है। कब? हम जब इस बात पे विश्वास करते हैं कि यीशु पुनर्जीवित हो गया, यीशु मरकर जिंदा हुआ है। अगर हम मुख से स्वीकार करते और हृदय से विश्वास करते इस बात पे कि यीशु प्रभु है, वो जी उठा है, वो हमारे साथ है, वो हमें प्यार करता है, तो हमारे जीवन का कल्याण होगा और हमारे जीवन में हमेशा सफलता की और हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और इसके बाद हम बाइबल में देखते हैं ऐसी बहुत सारी बातें ना परमेश्वर बार बार हमें कहता है पवित्र यूक्रिस्त के बारे में, मैं स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी हूँ। और प्रभु ने उस रोटी को उठाकर कहा, देखो यह मेरा शरीर है। और पवित्र यूक्रिस्त में, पवित्र संस्कारों में भी हमें विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हें मैं बताना चाहता हूँ, कई बार हम गुनाह करते, पाप करते, गलती करते, पाप स्वीकार करते, उसके बाद भी हम विश्वास नहीं कर पाते हमारे पाप क्षमा हो गए। और हमें विश्वास करना है कि हमारा ईश्वर दयालु हमें माफ करता है, हमें क्षमा करता है। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे इसाइयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 18 में, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्ज्वल हो जाएंगे, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु आपका मुझसे क्या कहता है मेरे भाई मेरे बहन, कि हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, कितने भी बड़े गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर हम पर जब हम अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते, उड़ाव पुत्र की तरह प्रभु के पास जाते हैं, वो हमें माफ करेगा। हालेलुया। वो हमें क्षमा करेगा। लेकिन हमें इस बात पर विश्वास करना है कि वो कर सकता है, क्योंकि मानव पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। कोई हमारे पाप नहीं क्षमा कर सकता। मैं अपने जीवन में जब भी गुनाह किया, गलती किया, उसके लिए प्रभु के पास जाकर ऐसा पाप स्वीकार किया। और जब जब मैं पाप स्वीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ मेरे पाप मिट गए यीशु के लहू के द्वारा, तो हमारे जीवन में जब हम विश्वास करते, संस्कारों में विशेषकर पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना करते, उसके सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र पाप स्वीकार संस्कार में विश्वास करते, अन्य संस्कारों में इसके द्वारा में प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि बाइबल में अगर आप एफेसियों के पत्र में पढ़ोगे तो वहां लिखा है, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। या आपके कोई पुण्य का फल नहीं है, तो ईश्वर का वरदान है। उसकी कृपा ने विश्वास के माध्यम से, यानी ईश्वर हमारे विश्वास के द्वारा अपनी कृपा हमें देता है और उस कृपा के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को सफलता की ओर लेके जाता है। हालेलुया। इसीलिए बार बार मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरे बाइबल में अगर हम पढ़ोगे, प्रभु यीशु बार बार हमें यही सिखाता है कि विश्वास करो। इब्राहिम ने इतना विश्वास किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 5 और 7 में अगर हम पढ़ेंगे, अध्याय 22 वचन 5 और 7 में क्या लिखा है, इब्राहिम ने अपने विश्वास को प्रकट किया। हमें भी बार बार अपने विश्वास की प्रकटीकरण करना है। कई लोग बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो बाइबल में कहा, जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही है विश्वास। फिर रोती क्यों हम लोग, फिर चिंता क्यों करते, फिर दुखी क्यों होते, फिर रोते क्यों है? हमें इस बात पर विश्वास करना है कि जो कुछ मैंने प्रभु से प्रार्थना में मांगी है वो प्रभु सुना है, प्रभु से दे देगा मुझे। हालेलुया। क्योंकि मत्ती अध्याय 6 वचन 33 में आप याद रखिए प्रभु में क्या कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। बोलिए मेरे पीछे, हम सब मिलकर बोलेंगे प्रभु का पवित्र वचन मत्ती अध्याय 6 वचन 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और गलातियों के पत्र में हम पढ़ते अध्याय 3 वचन 26 में, वहां लिखा है, अब विश्वास करने के कारण सबके सब ईश्वर की संतति है। विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में हम ईश्वर की संतान भी बन जाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल हमें बार बार कहता है कि विश्वास करना है हमें प्रभु पर। जब हम प्रभु पे भरोसा करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार होने देता है। मार्था और मरियम के जीवन में प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार किया। उनके भाई को जो मर गया था प्रभु ने जिलाया। प्रभु ने उनसे पूछा, विश्वास करती हो? उन्होंने कहा, प्रभु में विश्वास करते। तो प्रभु ने क्या कहा, यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो ईश्वर की महिमा देखोगे, प्रभु की महिमा देखेंगे। हालेलुया। और हम मार्कुस के सुसमाचार में उस पिता के बारे में भी पढ़ते हैं जिसने अपने बेटे को प्रभु के शिष्यों के पास ले गया। प्रभु यीशु को बोलता, प्रभु आप कुछ कर सकते तो मेरे बेटे के लिए करिए ना।
प्रभु यीशु ने उससे कहा यदि आप कुछ कर सके 5:22 में मार्कुस, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। उसके बेटे को प्रभु ने चंगा किया, उस अपदूत से छुटकारा दिया। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं उस शतपति के बारे में, मत्ती अध्याय 8, वहां पे क्या लिखा है? वो शतपति कितना बड़ा आदमी था, लेकिन प्रभु यीशु जब उसके सामने आया, प्रभु को कहा प्रभु मेरा नौकर बीमार है, तो प्रभु बोला आपके घर आता हूँ। बोला प्रभु मैं इस योग नहीं, आप मेरे घर मत आइए। उसने किस पे विश्वास किया? वचन पर। प्रभु आप शब्द कह दीजिए, एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाए। प्रभु ने बोला कि मैंने पूरे इजराइल में भी ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं देखा है। प्रभु ने उसकी प्रशंसा की। और हम वही देखते मत्ती अध्याय 15 में उस कनानी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। उसकी बेटी जो अबदूतग्रस्त थी उसके पास आई, प्रभु ने बोला बेटी तेरा विश्वास महान है, तेरी इच्छा पूरी हो, उसकी बेटी चंगी होगी। हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 34 में रक्तस्राव स्त्री 12 साल से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। कितना दुख दर्द, वैद्यों के बाद डॉक्टरों के पैसा खत्म हो गया, कोई सहारा नहीं, अभी विश्वास ही एक सहारा है। और विश्वास करने लगी मन ही मन, प्रभु के करीब पहुंच गए। विश्वास करने वाले प्रभु से जुड़ जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, प्रभु के करीब जाते हैं। विश्वास नहीं हम प्रभु से दूर भटकने लगते हैं, इसीलिए विश्वास हमें करना है। उसने विश्वास करी, क्या होगा? प्रभु के करीब पहुंचा, प्रभु को छू लिया, प्रभु से शक्ति ले लिया। और हम अंत में देखते हैं प्रभु ने उसकी ओर देखकर कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोगों से मुक्त रहो। अगर हम आगे देखते हैं जैरुस के बारे में, उसकी बेटी मर चुकी थी। लोगों ने आके बोला जैरुस आपकी बेटी मर गई, अब गुरुवर को कष्ट मत दो। प्रभु ने सबकी बात सुनकर क्या बोला जैरुस से? मार्कुस अध्याय 5 वचन 36 वचन याद रखे भाई। जैरुस से क्या कहा प्रभु ने? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। आप मेरे पीछे बोलिए, डरिए नहीं, बस विश्वास करना। हमें क्या करना है? बस विश्वास करना है। इब्राहिम की तरह निराशाजनक परिस्थिति हो, उस पिता की तरह संभवमय परिस्थिति हो, आंखों से देखने पर चाहे कुछ भी हो, हमें विश्वास पर चलना है। और जब हम विश्वास पर चलेंगे हमारे जीवन में सफलताएं हमें मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में जब मैं विश्वास किया इन वचनों पर, सफलताएं मिली, पवित्र यूकरिस्ट पर सफलता मिली, संस्कारों पर सफलता मिली। तो मेरे सभी युवा साथियों, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है वो ईश्वर हमारे साथ है। विश्वास करना, वो हमें प्यार करता है, विश्वास करना। उसके पवित्र वचन इब्रानी अध्याय 4:12 में लिखा है जीवंत है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार में विश्वास करना इन वचनों पर। और जब हम विश्वास करने लगते हैं तो बाइबल हमें बताती है प्रभु की महिमा प्रकट होने लगती है। इसी तरह हम बाइबल में बार बार पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ोगे यीशु के नाम में विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रेरित चरित्र 4:12 हम पढ़ते किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा मसीह के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं मिला है, नहीं दिया गया है। इसीलिए हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 31 में पढ़ते हैं अब प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए, आपको आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे सभी युवा साथियों, मुक्ति एक बहुत बड़ी सफलता है। जबकि उसके जीवन में देखिए वो कितने बंधनों में झगड़ा हुआ था, प्रभु को देखने की इच्छा किया, अंत में क्या हो गया? उसे मुक्ति मिल गई। ऐसा प्रभु ने बोला आज इस घर में मुक्ति का आगमन हो गया। उसने विश्वास किया कि यीशु से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। फिलिप्पी के अध्याय में हम पढ़ते हैं कि ईसा मसीह को जानना और ईसा मसीह का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। उस नाम के द्वारा जब हम विश्वास करने लगते हैं उस नाम पे, सब कुछ संभव होने लगता है। हालेलुया। समस्त संसार में, आकाश पाताल हर जगह यीशु का नाम, उस नाम पे विश्वास कीजिए और इन वचनों पे विश्वास कीजिए। जब हम वचन सुनने लगते हैं विश्वास मिलेगा। रोमी अध्याय 10 वचन 17 में पढ़ते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है मसीह का वचन है। तो हर रोज वचन सुनिए, विश्वास में बढ़िए। हर रोज प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना करने का जो प्रार्थना में विश्वास कीजिए। हालेलुया। आइए मेरे साथियों, इन वचनों में विश्वास करें, भरोसा रखें इब्राहिम की तरह। जिस तरह मैंने कहा इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूर्ण भरोसा होनी चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। या पिता, प्रेमी पिता, दया सागर करुणामय ईश्वर, हमारे साथ रहने वाले ईश्वर, मेरे सभी युवा साथियों को विश्वास का वरदान दे, उनको विश्वास में बढ़ने के लिए कृपा दे। जिस तरह लूकास अध्याय 17:5 में आपके शिष्यों ने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
मेरे सभी भाई बहनों के विश्वास को बढ़ाइए यीशु, और विश्वास में प्रभु उनके जीवन में आप पे दृढ़ होने दे, उन्हें मजबूत होने दे, उन्हें पक्का विश्वास होने दे। वे अविश्वासी बनकर नहीं बल्कि विश्वासी बनकर दिए। हम अपने जीवन में प्रभु विश्वास में बढ़कर प्रभु जी तेरे पवित्र वचनों पे विश्वास करते हुए, तेरे नाम पर विश्वास करते हुए, तेरी उपस्थिति, तेरे सानिध्य में, तेरे साथ संगति में विश्वास करते हुए प्रभु अपना जीवन जी सके और अपने जीवन के सभी बातों में सफलता प्राप्त करे। या पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को आलोकित कर, उनके जीवन को विश्वास का वरदान देकर उनका उद्धार कर और उनके जीवन को सफल बना दे। प्रार्थना करते पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद राम भाई आपके सुंदर प्रवचन के लिए और आपकी प्रार्थना के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपके युवा साथी आपके वचनों के द्वारा बहुत सारी कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं। और आप मेरे युवा बेटे बेटियों अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रार्थना करना, आंखें बंद कीजिए और आशीर्वाद के लिए अपने सिर को झुकाइए। दयालु पिता, करुणामय पिता, तू दया का स्रोत है, करुणा का स्रोत है। तू हमारे पापों को नज़रअंदाज करने वाला ईश्वर है। ये दयालु पिता, इस समय इन सारे बेटे बेटियों को आशीर्वाद प्रदान कर। तेरा दाहिना हाथ इनकी ओर बढ़ा, अनुग्रह और आशीष का हाथ इनकी ओर बढ़ा। इनके जीवन के हर प्रकार के संघर्ष में इनके साथ देने के लिए अपने आत्मा को इनको प्रदान कर। हे दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम पर इनके जीवन में जो विफलताएं हैं, जो टूटापन अनुभव करते हैं, उसको तेरे सांत्वना से भर दीजिए। इनके टूटे और घायल हृदयों को चंगा कीजिए। हे मां मरियम, इनके लिए प्रार्थना कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा।